ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी पूरी दुनिया है ये सब के सब इलेक्ट्रिक डाइपोल से बने हुए हैं, चाहे वह एटम्स हो चाहे वह मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होता क्या? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारे होते हैं वे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच कुछ डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ओके। तो इसका एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास एक NaCl है। ठीक है, ये जो हमारे नेचर्स में मिलता है, तो यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। किस तरह से, हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक है Na और एक है Cl। ठीक है, तो ये हमारा हुआ NaCl। तो NaCl हमारा एक मॉलिक्यूल्स हुआ, तो सोडियम का एक मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल्स। तो सोडियम कैसा हुआ? पॉजिटिव, और क्लोरीन कैसा हुआ? नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है, तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगाएंगे तो ये पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे। ठीक है, तो जब ये पास आएंगे तो हमने देखा ये पास आते 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 और पास आए और पास आए, ये बना लिए। ठीक है, ओके, समझ में रहे ना? ठीक है, ये इतने पास आ गए कि इनकी जो बाउंड्री है, Na की बाउंड्री और Cl की बाउंड्री, ये कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि ये कांटेक्ट में आ गए, बट ये जो हमारा Na का प्लस है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज है, ऐसा नहीं है, निगेटिव भी है, बट पॉजिटिव एक्सेस है। ठीक है, और जो हमारा Cl है यह भी सिर्फ और सिर्फ निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है, बट निगेटिव एक्सेस है। तो अब इसमें जो चार्जेस हुए हमारे, ठीक है, अब ये जो हुआ नेगेटिव का सेंटर और ये हमारा हुआ पॉजिटिव का सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, उसका सेंटर हुआ। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो रहे हैं, बट इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये आपस में मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर मिल जाएंगे तो क्या उनके बीच कुछ डिस्टेंस रहेगा? क्या आंसर है नो, तो डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्लियर? तो ये हमने देखा, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना स्ट्रांग हुआ, इतना स्ट्रांग हुआ कि Na को पकड़ोगे, खींचोगे तो ये Cl भी उसके साथ चिपका रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम है बट अपोजिट है, इनके बीच कुछ इक्वल कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसी का नाम है डाइपोल। इसी का नाम है डाइपोल। ठीक है, ओके। हम और समझते हैं कि हमने कहा कि ये दुनिया हमारी कैसी है, सब डाइपोल से बनी हुई है। थोड़ा सा इसको हम और क्लियर करते हैं किस तरह से, ऐसा हमने इसको पढ़ा हुआ है इंडक्शन में। इंडक्शन, तो हमारे पास यह एक मटेरियल्स है, नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल्स है। ठीक है, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक नेट चार्ज इसका क्या है? 0। तो यहाँ पर हमने एक चार्ज बॉडी रखा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि इसके जो चार्ज हैं इस चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है। कौन से चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है? तो आंसर है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, और सारे पॉजिटिव साइड इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोले थे क्या? पोलराइज्ड। ठीक है, इसको क्या बोले थे? पोलराइज्ड। ठीक है, प्लस वन साइड माइनस वन साइड। ओके, अगर ये पूरा हमारा सिस्टम है, अगर हमने पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, पॉइंट चार्ज, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, आंसर है यस। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? तो आंसर है ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, जो हमारे नेचर्स में ये एक मटेरियल्स है। ओके, हमने NaCl के एग्जांपल्स को भी क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हमारे नेचर्स में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो डाइपोल की तरह बिहेव्स करते हैं, ये दो तरीके से होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल बना लेता है, और दूसरा जिसको
इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का वह डाइपोल नहीं बना पाता है। क्लियर? ओके, तो इसका एग्जांपल हम समझते हैं। हमारे पास H2O है, H2O, इसका नेट चार्ज क्या है? 0। ठीक है, तो अब हम अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ऑक्सीजन, ये प्लस H+ और ये H+, ठीक है, इनके बीच का एंगल 120। ओके, तो ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव। अब हमने देखा ऑक्सीजन के वन साइड दोनों ये H+ हैं। ठीक है, अब बताइए इस H का और इस H का सेंटर कहीं कहीं होगा, तो सेंटर कहाँ होगा? यहाँ यहाँ इधर उधर, ऐसा नहीं है, तो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ये होगा इसका सेंटर। ठीक है, और ये हमारा हुआ ऑक्सीजन निगेटिव और ये H+ का सेंटर, तो इनके बीच कुछ डिस्टेंस हुआ। ओके, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल। क्या बोलेंगे? डाइपोल। तो ये हमारा जो H2O है वह डाइपोल की तरह बिहेव्स कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये है, हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है CO2 का, जो हमारे नेचर्स में मिलता है। और CO2 का जब हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, लीनियर। ठीक है, तो इसमें भी नेट चार्ज क्या होगा? 0। ठीक है, तो हमने रखा ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज सपोज किया। ठीक है, अब कार्बन के पास भी प्लस चार्ज होने चाहिए, कितने? 2, तभी नेट चार्ज 0 होगा। ओके, तो फिर हमने देखा कि इस नेगेटिव के जो सेंटर है, यह नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद ये प्लस, ठीक है, ये दोनों प्लस हुए। अब इनका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? वो दोनों प्लस ऑलरेडी कॉन्साइड है, तो उसका सेंटर ये होगा। अब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव भी क्या हुए? कॉन्साइड हुए, तो डाइपोल बना क्या? आंसर है नो। ओके, तो डाइपोल बनने के लिए दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कुछ डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस CO2 के स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है वह पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाता है इन आवर डायरेक्शंस, अपने डायरेक्शंस में, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस होगा। क्लियर? ओके, तो ये जो है प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, तो ये प्लस चार्ज यहां से यहां आ जाएगा, ये हुआ हमारा प्लस चार्ज। ओके, अब निगेटिव पर किस तरह से फोर्स लगाएगा? उसके अपोजिट। ठीक है, तो ये उसके अपोजिट लगाएगा, तो ये यहाँ पर न होने की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा नेगेटिव पर, इस डायरेक्शन से लगाएगा, तो ये हुआ नेगेटिव। ओके, अब दोनों के बीच डिस्टेंस हुआ। अब ये किसका काम करेगा? डाइपोल का काम करेगा। ठीक है, और भी इसके स्ट्रक्चर से भी हम समझ सकते हैं। ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये ऑक्सीजन के एटम यहाँ ना होके यहाँ खिसक गए। ओके, अब इस पर जो फोर्स था वो यहाँ खिसक गया। ओके, अब इन दोनों का सेंटर देखा, वह यहाँ ना होके यहाँ पर सेंटर आ गया निगेटिव का, ये हमारा नेगेटिव सेंटर आ गया। ठीक है, ओके, और उसके बाद ये प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया, वो इधर आ गया। अब इनके बीच भी डिस्टेंस हो गया, वही कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या हुए? डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमारे नेचर्स में डिफरेंट मटेरियल्स में मिलते हैं। और किस तरह से मिलते हैं? 2 तरीके से मिलते हैं। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से तब जाके बिहेव करेगा डाइपोल का, और एक विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बिहेव करेगा कि ये क्या है? डाइपोल। तो इन दोनों की डिफिनेशन से लिख लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का डिफिनेशन: 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस अटैच्ड at a fixed distance is called electric dipole। इसका एग्जांपल NaCl, जो हमने आपको NaCl एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, the molecules make a two types of dipole। पहला हुआ when center of positive and negative charge do not coincide and have a distance between them, these are called polar molecules या फिर dipole। क्लियर? ओके, if center of positive and negative charge coincide, then only under effect of external electric field a distance is created between them, they behave as a dipole। ठीक है, ये इसके हमारे क्या हुए? 2 टाइप्स हुए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है हमारा जो नेचर है, ठीक है, वो किससे बना हुआ है? तो आंसर है सब के सब इलेक्ट्रिक डाइपोल से बने हुए हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये होता है कि अगर हमारा पूरा नेचर ये डाइपोल से बना हुआ है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी स्टडी, नेचर की स्टडी हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की हम स्टडी हम अपने नेचर्स में करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ओके। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किस तरह से लेते हैं और हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? तो आंसर है यस करेगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, इसका नेट चार्ज क्या है? आंसर है 0। तो जब इसका नेट चार्ज 0 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा? ठीक है, तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये इसका नेट चार्ज तो 0 है, बट हम ये समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, ठीक है, ओके। तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और ये हम नेगेटिव चार्ज लिए, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनके बीच क्या हुआ? कुछ डिस्टेंस हुआ, तो हमने डिस्टेंस सपोज किया r डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारा एक पॉइंट चार्ज होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और ये दोनों कोइंसाइड नहीं है, सेपरेट है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट सपोज किए, ये पॉइंट P है, तो बताइए यहाँ इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E = 1/4πε0 Q/r²। फॉर्मूला ये हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह हमने सपोज किया ये हमारा होगा, क्लियर, ओके। अगर इसी पॉइंट पर हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा? इसका डिस्टेंस r। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? ये आपका वही है Q/r²। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है कि डिफरेंट? आंसर है डिफरेंट, ओके। तो इसी तरीके से ये जो हमारा डाइपोल है जिसका नेट चार्ज 0 है, बट क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। ये हमने पॉइंट चार्ज से समझा, ओके। तो ये इस तरह से नेट चार्ज होते हुए भी जो हमारा डाइपोल है वो क्या क्रिएट करता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमने एक नमक लिया उसको टेबल पर रखा, तो बताइए ये हम देखते हैं कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है इसको समझते हैं। तो टेबल पर हमारा नमक रखा हुआ है, नमक का ढेर इस तरह से ढेर है, तो उसमें जो एटम्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो होंगे तो वे एक डाइपोल बनाएंगे, बहुत सारे डाइपोल बनाएंगे, ठीक है। तो वे डाइपोल्स जो बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस में ये जो हमारा NaCl है, जो नमक है जो हमने मेज पर रखा हुआ है, उस पर इन ऑल डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर पॉइंट मॉलिक्यूल्स के लिए लें, पॉइंट Na, पॉइंट Cl, तो हमने देखा ये डाइपोल बना और ये जाके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, क्लियर है, ओके। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह इस तरह से होता है कि अगर इस डाइपोल को हम, ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखते हैं, तो इस डाइपोल पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है,
इस डाइपोल पर क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसको हम बोलेंगे टार्क एक्सपीरियंस। टार्क रोटेट कर देना, रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा हुआ है टार्क को, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा डाइपोल, तो देखा इस पर एक टार्क एक्सपीरियंस हुआ और ये ऐसे हो गया, ओके। ये ऐसे था, फिर इस पर टार्क एक्सपीरियंस हुआ, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ओके। तो हमने देखा ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पहला मॉलिक्यूल लाया, ठीक है। इसको हमने देखा ये इस पर जो टार्क एक्सपीरियंस हो रहा है वह इस तरह से हो रहा है। मान लीजिए कुछ हुआ, ठीक है, 10 20 50 यानी 10 एक्सपीरियंस हुआ, ओके। हमने इस तरह से दूसरा हमने डाइपोल लाया तो देखा ये भी इस तरह से इस पर टार्क एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हमने देखा ये 20 एक्सपीरियंस कर रहा है और इसके पहले ये क्या कर रहा था, 10 एक्सपीरियंस कर रहा था। तो ये कहीं न कहीं जो डाइपोल है जो टार्क एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, किसी पर कम और किसी पर ज़्यादा, ठीक है। किसी की कहीं कम ताकत है, किसी कहीं ज़्यादा ताकत है, ठीक है। तो इसका नाम हमने रखा, ये जो हमारा डाइपोल है इसकी ताकत कम है, इसकी ताकत ज़्यादा है। हमने कहा इसका इफेक्ट कम है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने इस डाइपोल्स का एक्सपीरियंस देखा, ये कम लगा रहा है, हमने सपोज किया NaCl है क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस हुआ। ये जो लगा रहा है हमने कहा ये ZnSO4 है, 2Z है यानी 2 प्लस और 2 माइनस, ये ज़्यादा लग रहा है। ये इफेक्ट कम लगा रहा है, ये इफेक्ट ज़्यादा लगा रहा है। क्लियर हुआ? तो इस इफेक्टिवनेस का हमने एक नाम रख दिया, नाम रखा, ठीक है। और उसका नाम रखा है डाइपोल मोमेंट। क्या नाम रखा? डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो अब हम डाइपोल मोमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। ये मोमेंट वर्ड आपको रोटेशनल मोशन में मिला होगा। किस तरह से मिला होगा? ये हमारा एक डाइपोल हुआ, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इस पर ये जो डिस्टेंस है हमने सपोज किया ये L डिस्टेंस है। अगर इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो इसका नाम क्या होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मास लगा देंगे, मास लगा देंगे तो उसका नाम क्या होगा? मोमेंट ऑफ मास। यहाँ पर हम लगा देंगे एनर्जी और ये डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगर इसी तरीके से यह एक डाइपोल है, ठीक है, तो वह रोटेट कर रहा है तो उसका नाम क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। क्लियर? ओके। तो ये डाइपोल मोमेंट हुआ। तो ये जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, इसको हम क्वांटिफाई करते हैं कि इसकी एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। और वह जो क्वांटिटी होती है वो हमने कहा डाइपोल मोमेंट P = 2qL, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा L है, ये हमारा नेगेटिव है, एक डाइपोल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हुआ L और L, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 2L, ठीक है। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वह क्या चीज है? तो आंसर है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एनी वन चार्ज, या तो ये चार्ज या ये चार्ज, किसी एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो किसी एक एंड का जो चार्ज होगा वह और उनके बीच जो डिस्टेंस होगा उनका प्रोडक्ट, ठीक है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? डाइपोल मोमेंट के इक्वल्स होगा। दिस इज द इफेक्टिवनेस, ठीक है, ओके। तो ये हुआ, इसको लिख सकते हैं 2L यानी डिस्टेंस, और ये क्या है? चार्ज यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनी वन, या पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारा क्या है? डाइपोल मोमेंट्स, ठीक है, ओके। कुछ डाइपोल मोमेंट के बारे में हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट करें, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय P = 2qL। क्या है? ये समझा मैं आप? ओके। वेयर P इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, Q क्या है? चार्ज है एट 1 इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। 2L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो P इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
जो हमारा डाइपोल मोमेंट है यह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जब वेक्टर क्वांटिटी है इसका एक डायरेक्शंस होगा, तो ये वर्ड याद रखिएगा कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शंस होगा, ठीक है, वह लाइन के अकॉर्डिंग यानी अलोंग्स टू लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द चार्जेस। दोनों चार्ज को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन होगा, ठीक है, जो लाइन होगा, ठीक है, उसी के अलोंग होगा, डायरेक्शंस नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वर्ड याद रखिएगा। तो P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारा क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शंस। क्लियर? ओके। अब यहां से हम इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट 2ql, क्यू यानी चार्ज यानी कूलम, और लेंथ यानी डिस्टेंस मीटर, तो कूलम मीटर। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं कि जो हमारे डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स वो डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2-3 तरीके से देखते हैं किस तरह से। ये हमारा है नेगेटिव और ये हमारा है पॉजिटिव, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, 12, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनके फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो अब हम अगर कैलकुलेट करें कि किसी पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट पर, तो हमने वह जो पॉइंट लिया हुआ है वह यहाँ लिया हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये इस तरह से, या फिर यहाँ 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 लिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है किस पर है, तो आंसर है along the axis, along the axis। तो इस पॉइंट पर इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डाइपोल का, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ, इसका नाम हुआ एक्सियल, ठीक है, ओके। दूसरा, अगर हम इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, ये मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए, इस लाइन पर हम पोजीशंस यहाँ पर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे, यहाँ पर करना चाहेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहाँ पर, कौन से लाइन पर, आंसर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो उसका हमारा जो नाम होता है वो क्या होता है, इक्वेटोरियल, ठीक है। सेकेंड, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लाइंस ये हमारा होता है, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है, कहीं पे भी रख लीजिएगा, यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर कहीं पे भी है, ठीक है। तो उसका हमारा जो नाम होता है वह होता है एनी जनरल पॉइंट, कहीं पे भी, ठीक है, एनी जनरल पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग कल स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में क्या होता है किसी डाइपोल का, इक्वेटोरियल पर क्या होता है, और एनी एक्सटर्नल पॉइंट्स पर या जनरल पॉइंट्स पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी डाइपोल का, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।